सो हाय टू ऑल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये नया साल आपको बहुत सारी सक्सेस दे और हमें भी सक्सेस मिले कि हम आपको सक्सेसफुल बनाने में सफल रहें। ठीक है ना? ओके। तो दिस इज़ अ न्यू पीडीएफ गाइस, एज यू कैन सी ओवर हियर ऑन माय स्क्रीन, है ना? तो इस वाली पीडीएफ में से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके। एंड बिफोर दैट आई मस्ट से दैट कि जाओ वीडियोस देखो बिकॉज नॉट दैट मच टाइम यू हैव नाउ। ओके, नाउ ऑनवर्ड्स यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना? तो जाओ वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, है ना? तो ये पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली फंसेंगे। ठीक है ना? आपके सामने देखने को मिलेगी। सो उसी चीज़ को देखते हुए हम इस पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कई बार किया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने कई बार किए होंगे क्योंकि हम क्वेश्चन इतने कर चुके हैं कि हमें पीडीएफ में रिपीट क्वेश्चन मिलने की आदत हो पड़ी है। ठीक है ना? हो गई है ना? हम कोई भी नई पीडीएफ करते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगर मैं 30 क्वेश्चन करवाता हूँ तो कम से कम 15 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिलते हैं, है ना? तो एग्ज़ाम में भी आपका यही हाल होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे वीडियोज़ में से कि आप देखोगे और टिक लगा दोगे, है ना? कि ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो हाल होगा। ठीक है। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, रूल नहीं है कि आइडेंटिफायर की कोई एक लेंथ डिफाइन की गई है या डिक्लेयर की गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। ओके, व्हाट हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? गाइडो वैन रोसन। इन विच ईयर वाज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड? 1989। Okay, and also you can see the answer of this question. Guide van Rossum. In which language is Python written? सी, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें पाइथन को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना? गाइडो वैन रॉसन के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? डॉट पी वाई। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स, है ना? इन विच ईयर वॉज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड? ये याद रखने की चीज़ें हैं। 2008। who sorry, what do we use to define a block of code in python language? indentation। ये छोटे छोटे आंसर को आपको याद करना पड़ेगा। which character is used in python to make a single line comment? hash। okay, which of the following statement is correct regarding the object oriented programming concept in python language? okay, class are real world entities while object are not real। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल होते हैं, वर्ल्ड एंटिटीज़ मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रियल थिंग होती है, वाइल क्लास इज़ नॉट रियल। ठीक है ना? क्लास इज़ नॉट रियल। सो दिस कुड बी द आंसर ऑफ ओके, ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज वाइल क्लास आर नॉट। ओके, सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन पाइथन कोड? ओके, ये हमारे पास एक पाइथन का कोड है एंड इसमें ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें आंसर देना है। इट विल थ्रो एन एरर एज मल्टीपल रेफरेंसेस टू द सेम ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। आईडी नेम है, ओके ओके, विल हैव द सेम वैल्यू। हाँ, यही होगा ना। देखो क्यों होगा ये। आईडी नेम जो इसमें दिया है यानी नेम वन नेम टू, है ना? सो नेम वन की वैल्यू देखो क्या है, नेम वन इक्वल्स टू जो हमारी क्लास है। ठीक है ना? अब क्लास को हमने कुछ भी दे दिया सो वो इसकी वैल्यू हो गई क्लास की, है ना? नेम टू में हमने नेम वन को नेम टू के इक्वल में रख दिया कि नेम टू की जो वैल्यू है वो नेम वन है ना? तो
दैट मीन्स कि वैल्यू दोनों की सेम हो चुकी है ना। नेम वन की वैल्यू ये है, नेम टू की वैल्यू नेम वन है, जिसकी वैल्यू नेम ABC है ना। सो इसका मतलब है कि ID नेम वन एंड ID नेम टू बोथ विल हैव सेम वैल्यू, करेक्ट। सो सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ अस, ओके। सो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना पॉज करके। What is the method inside the class in Python language? फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं। Which of the following declaration is correct? Okay. सारी ही सही हैं क्योंकि ये सारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। Oh sorry, which of the following declaration is incorrect? Incorrect, none of the above। इनकरेक्ट तो none of the above होगा ना, none of these, क्योंकि ये सारे के सारे वेरिएबल है ना। so that's why none of the above, so all declaration will execute। जो कि मैं पहले बोल रहा था, मुझे लगा कि करेक्ट पूछ रहा है कौन सा, so सारी करेक्ट है ना, बट इनकरेक्ट कोई नहीं है, so that's why none of the above। why does the name of local variable start with an underscore discourage, हाँ। so a name of a local हाँ start with the underscore discouraged, okay। it indicates a private variable of a class ना, private variable of a class। क्यों? since there is no concept of private variable in Python language, the major underscore जो होता है वो क्या डिनोट करता है कि जो वेरिएबल है वो प्राइवेट वेरिएबल और क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्लास में ही, मतलब उसके अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन? हमने ऑलरेडी पता ही आंसर, वेल इज नॉट अ कीवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन लैंग्वेज? ओके, अनलिमिटेड लेंथ, हाँ ये तुमने कई बार किया हुआ है क्वेश्चन, दैट्स वाई मैं भी एबल हूँ आंसर देने के लिए देखते ही, क्योंकि पता है इसका ऑलरेडी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज? हाँ, कौन सी इनकरेक्ट है? ओके तो ये भी वेरिएबल है विदाउट स्पेस, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि कभी भी मैंने तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि वेरिएबल्स में कभी स्पेस नहीं होता, जैसे एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड स्पेस पी, इनको हम वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई ये तीनों करेक्ट हो जाते हैं 1 3 4, लेकिन सेकंड हमारी इनकरेक्ट है ना, डिक्लेरेशन क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है, ओके। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट वन। स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, देखो इसने बोल दिया, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज? कौन सा वर्ड वेरिएबल नहीं बन सकता? ट्राई, वाई? क्योंकि ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ट्राई इज अ कीवर्ड है पाइथन के अंदर, सो इसलिए ये हमारा वेरिएबल नहीं बन सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए बी? पावर बनाने के लिए कौन सा ऑपरेटर करेक्ट है? ये एस्ट्रेस वाला ना, डबल एस्ट्रेस जिसमें भी आता है वो हमारा पावर बन जाती है, ठीक है, देखो, है ना। तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन? कौन सा प्रेसिडेंस? बोर्ड सिमिलर टू बोर्ड मास ना, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहला, सो दैट्स वाई इट इज़ अ करेक्ट आंसर। सो हाँ, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशिएशन, ये एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, पैमडास या पैमदास बोल दो, सिमिलर टू बॉड मास, ठीक है ना। बस यहाँ पे हमारा पैरेंथेसिस वगैरह आ गया, सेम है, ब्रैकेट होता है पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट ही होता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई, चलो नो प्रॉब्लम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम प्रीसिडेंस लेवल? सो इनमें से कौन सा सेम प्रीसिडेंस लेवल पे है? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों सेम प्रीसिडेंस लेवल पे होते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रीसिडेंस इन द एक्सप्रेशन? किसकी हाईएस्ट प्रीसिडेंस होती है? सबसे पहले प्रीसिडेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, जो पहले सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस, क्योंकि अगर जो भी डेटा पैरेंथेसिस में है, कोड हमारा उस पर वो पहले रन करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज? बिल्ट इन तो प्रिंट है हमारा, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन क्या है हमारा? प्रिंट है, ओके। स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन राउंड, ओके, राउंड ऑफ फंक्शन है ये, सो व्हाट विल बी द राउंड ऑफ दिस 4.5 विल बी 5, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इवेल्युएटेड फॉर function, for this function power xyz. Okay, this one, it will be the one. Okay, x की power y and module by z. Okay, study the following function all 2406, इसको हम okay ये all, what will be the output of this function 2406 देख लेते हैं. फॉल्स, वाई फॉल्स, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा क्योंकि ऑल मैंने नहीं पढ़ा था, ऑल मैंने भी नहीं पढ़ा, एनी पढ़ा है. एक एनी होता है, तो एनी क्या करता है देखो, एनी कुड भी पॉसिबल कि हमें देखने मिल जाए, है ना, बट देख लेते हैं अगर मिलेगा, क्योंकि मैंने एनी फंक्शन पढ़ा हुआ है. अगर इसमें ऑल है तो एनी होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, देखते हैं. फॉल्स, इफ़ एनी एलिमेंट इज ज़ीरो इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू, एंड इफ़ ऑल एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो इट रिटर्न ट्रू. ओके, सो देखो एक लिस्ट के अंदर अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये ट्रू देगा, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ज़ीरो होगा तो फॉल्स दे देगा, है ना. अगर ट्रू चाहिए तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई. सो आसान था, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना. ज़ीरो ना हो लिस्ट के अंदर तो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी ट्रू आउटपुट देगा, बट जैसे ही वो उसको ज़ीरो मिलेगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है. स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम. ओके, एक्स इक्वल्स टू वन वाइल ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ एक्स मोड्यूलो बाय एक्स मोड्यूलो 5 इक्वल टू 0 ब्रेक प्रिंट एक्स प्लस इक्वल टू 1. ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. एरर क्यों. अब तुम देखो यहाँ कंफ्यूज होना बनता है, ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूज होना बनता है. अब तुम बोलोगे कि एरर क्यों है इसके अंदर. सो इसके अंदर दो मेन रीज़न है एरर होने के. एक तो ये चीज़, ठीक है ना, इक्वल्स टू के बीच में ये वाला स्पेस और प्लस इक्वल्स टू के बीच में ये वाला स्पेस, ठीक है. तो ये चीज़ें पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एरर ही देगा, है ना. सो इसको मैं एक बार दिखा भी दूँ तुम्हें. अगर यहाँ पे यार चलेगा नहीं, सिलेक्टेड एरिया है ना स्क्रीन का, सो यहाँ पे चलेगा नहीं, बट एरर ज़रूर आएगी. देखो ये इनवैलिड सिंटैक्स की एरर है, और ये इसी वजह से ये मार्कअप भी कर रहा है. चलो इतना दिख रहा है वो भी अच्छी बात है ना. रुको मैं इसको ला दूँगा, इसमें आ गया ना. अब देखो एक्स इक्वल्स टू वन वाइल ट्रू, तो एक्स सॉरी इफ़ एक्स मॉड्यूलो 5 इक्वल टू तो देखो इसने दे दिया कि ये वाला स्पेस नहीं होना चाहिए. अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और फिर देते हैं, सो देखो जब भी ये दे रहा है कि प्लस इक्वल टू के बीच में जो स्पेस है, अब देंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा. 1 2 3 4 क्यों, क्योंकि एक्स पहले मेरा 0 पे जाएगा, 0 है ना. सो 0 मॉड्यूलो बाय 5 इक्वल्स टू 0 ही आएगा, ठीक है. 0 मॉड्यूलो बाय 5, 0 मॉड्यूलो 5 कर लेते हैं ना. ये ऐसे ही चेक करता है ये भी. 0 मॉड्यूलो 5 क्या आया हमारा, 0 आता है. 0 1 मॉड्यूलो 5 भी हमारा 1 आएगा. सो ऐसे ही कर करके ना ये 1 0 1 2 3 4 प्रिंट होंगे, और 5 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा. जैसे ही मैं 5 मॉड्यूलो 5 करूँगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 0, है ना. तो जैसे ही वो 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, तो उसमें क्या होगा, जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और 1 2 3 4 तक चलेगा, है ना. सो दिस इज़ वॉट अबाउट दिस कोड, ठीक है. तो आ जाते हैं अपने यहीं पे, है ना. सो इसका क्या होगा, एरर आएगा जहाँ तक है. एरर, सिंटैक्स एरर, देयर शुड नॉट बी ए स्पेस बिटवीन प्लस एंड इक्वल टू. सो इसने बोला है सिर्फ प्लस इक्वल टू, बट ये वाला स्पेस भी नहीं चलता है ना. ये स्पेस भी नहीं चलता है, ये तो चलता ही नहीं, और ये भी नहीं चलेगा, ठीक है. तो दो एरर है इसके अंदर, एक ये वाली एक ये वाली. ओके चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रीड फ्रॉम अ सिंपल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड इन. ओके, इन फाइल ओपन, फर्स्ट वाला, क्योंकि हम इन्वर्टेड में लिखते हैं जो भी लिखते हैं फाइल. जब भी हम ओपन फंक्शन, जब भी हम किसी फाइल को खुलाने के लिए ओपन फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम मतलब ओपन और पूरी फाइल का पाथ यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं. सो ए विल बी द करेक्ट वन. ओके, स्टडी द फॉलोइंग कोड, ये हमने स्टडी कर लिया. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. देखो अगर ऐसा ही है, इसमें देखते ही एरर है ना, देखते ही एरर है. अगर ऐसा ही है तो आएगी एरर,
दिखा भी देता हूँ क्यों आएगी, देखना अभी क्यों आएगी वो भी देखते हैं। देखो ए इज नॉट डिफाइन, क्यों? क्योंकि ए जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। फॉर आई इन एक्स, हमें पहली बात तो ये एक्स में देखना है, ठीक है ना, और ये भी कैपिटल एक्स है, स्मॉल ही है यार। ओके, और यहाँ पे प्रिंट एक्स है ना, तो ये एक्स वाई ऐसा ही रहेगा, कुछ लोअर केस में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर आई ने फॉर आई इन एक्स, हाँ आई डॉट लोअर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा हमें, है ना, आई डॉट लोअर करके, और वो स्लाइसिंग मतलब कुछ नंबर फिक्स करने पड़ेंगे, तब ये लोअर केस में चेंज होती है लिस्ट, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बट ये ऐसे ही रहेगा, तो इसका मेरे को इतना ही दिखाना था, है ना। तो एक्स वाई सेम रहेंगे, है ना, बट इनकी वजह से ये एरर दे देगा, क्वेश्चन गलत है ये वैसे, है ना। देखो क्यों, क्योंकि एक्स ए में तो हम चेक ही नहीं कर सकते ना, और देखो इसमें आंसर भी दिया हुआ है एक्स एक्स वाई वाई, पर बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्स यहाँ पे होना चाहिए और प्रिंट भी एक्स ही होना चाहिए, तब जाके ये ऐसा कैसा ही आएगा, ठीक है। देखो ये तो स्क्वायर रूट है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, इसको इम्पोर्ट मैथ ABS, ठीक है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, अरे सिंपल मैथ को इम्पोर्ट करो और स्क्वायर रूट अपने आप आ जाएगा यार, इतना कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है। ये ABS मैथ डॉट स्क्वायर रूट, आप सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ 36 लिखो, वो खुद ही दे देता है। देखो इम्पोर्ट मैथ, हाँ, अब मेरे को चाहिए SQRT, किसका? 24 का, एक सेकेंड, नेम SQRT नॉट डिफाइन, यार ये तो मैथ में होता है, मैंने करा है भाई, क्यों काम नहीं कर रहा? मैथ डॉट देखो 4.8 है, ये स्क्वायर रूट आ गया ना इसका, और मैं 6 का करूँ, 36 का कर देते ना, 6.0, ठीक है ना। तो ABS कुछ नहीं होता, मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT और 36 ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने की, इतना कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि ABS मैथ डॉट स्क्वायर रूट, जस्ट मैथ डॉट SQRT करो, 36 लिखो और वो खुद ही आ जाता है, ठीक है। चलो स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, देखो इसमें क्या है, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें होता क्या है, एनी, हाँ देखो आ गया ना, आ गया एनी, ऑल एनी, और एक चीज़ नहीं, दो ही होते हैं, ऑल एनी, हाँ। तो इसमें क्या है, एनी 5 ग्रेटर देन 8, 6 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 1, ये वो फॉल्स देता है, ये ट्रू देता है, ठीक है ना, कंडीशन के हिसाब से, बट सो ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है ना, सॉरी एक फॉल्स है, दो ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 8 नहीं है ना, नहीं होता ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका क्या है, एनी की एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, देखो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें ना 3 में से कोई 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज अगर ये दोनों फॉल्स होती और ये ट्रू होती तो ये फॉल्स रिटर्न करता डेफिनेटली, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स ट्रू, क्योंकि ये ग्रेटर देन ही देख के चलो, क्योंकि ये लीड कर रहा है इस टाइम 2/1 से, है ना, 2 ट्रू 1 फॉल्स, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमारा स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग A प्लस स्ट्रिंग B मान लो इसको, ये एक स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग, है ना। तो ये क्या करेगा, A B दोनों को कॉन्कैट कर देगा, है ना, प्लस ऑपरेटर हमारा क्या करवाता है, कॉन्कैटिनेशन, सो ABC करवा देगा ये, सो B वाला हमारा करेक्ट हो जाता है, ABC खत्म। जाओ 0.5 स्लाइसिंग, सिंपल कुछ नहीं है इसके अंदर, स्लाइसिंग, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 पे हमारा क्या आता है, जाओ पॉइंट में 0 1 2 3 4 5, लेस देन 1 गए, टी आना चाहिए, देखते हैं पॉइंट, ओ सॉरी 0 1 5 के बाद कॉलन है, तो इसका मतलब 5 से स्टार्ट होगा पूरा एंड तक, 0 1 2 3 4 5 पॉइंट, फिर पूरा पॉइंट आएगा, हाँ पूरा पॉइंट, सॉरी मैं भूल गया था, मैं सोच रहा कि बस 5 कॉलन नहीं दिखा ना, 5 के बाद कॉलन है इसके अंदर, ओके। सो पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ना, ओके। द आउटपुट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग स्ट्रिंग स्काई लेटर्स, ओके देखो इसमें हाँ होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन, देख लो पहले, output of the executing string dot sky letters can also be obtained from
इस वाले से इसके आगे स्ट्रिंग भी लिखना होता है, स्ट्रिंग स्काई अंडरस्कोर लोअर केस प्लस सॉरी स्ट्रिंग डॉट स्काई अंडरस्कोर अपर केस, है ना। सो दिस विल बी द आंसर। देखो इसमें भी स्लाइसिंग की हुई है। ये हमारे पास 3 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 2 3, स्ट्रिंग 1 का मैंने -1 से लिया। सो -1 वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट पीडीएफ में जिसमें 60 क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसमें भी बताया था कि जैसे ही हम -1 यूज़ करते हैं वो क्या करता है, रिवर्स कर देता है, कि मतलब जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको रिवर्स से स्टार्ट करता है। तो यहाँ से तो हम 0 1 2 3 4 करके चलेंगे, इधर से कैसे चलेंगे रिवर्स में, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। तो -1 पे आना चाहिए टी, है ना, -1 पे आना चाहिए हमारा टी, करेक्ट, टी ही आएगा -1 पे, ठीक है। ओके, देखिए ऐसा कैसे ही प्रिंट हो जाएगा, सिंपल प्रिंट को एक कमांड दी, ये तो प्रिंट ही करेगा भाई, ये तो इसको प्रिंट ही करेगा ना, प्रिंट करेगा इसको ये। ओके, सो प्रिंट 0 इंटू ए 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू, ये हेक्साडेसिमल कंडीशन है। हेक्साडेसिमल में 0 इंटू ए मतलब 10, 0 इंटू बी मतलब 12, 0 इंटू सी मतलब 13, है ना, 10 12 13 ऐसे कुछ होता है इसका। वैल्यूज़ होती है ऑलरेडी, मतलब डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है ये, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। सो दैट्स वाई इसका आउटपुट आएगा ना वो 13 आता है, मतलब प्लस प्लस करके जो भी होता है। हाँ ये अरे एक्सप्लेनेशन है इसकी है, तो इसमें ए बी सी 10 11 12, हाँ 10 11 12 सॉरी 10 12 13 बोल रहा था, 10 11 12 रिस्पेक्टिवली। सो द सम ऑफ ए बी एंड सी इज़ 13, तो ये 13 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ होता नहीं है ना। सो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। ये स्टडी द फॉलोइंग कोड ये नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, यहाँ तक ही करवा, क्योंकि ये वाला कोड थोड़ा सा समझ नहीं आएगा अभी, सो दैट्स वाई। ओके, सो 36 क्वेश्चन आर completed in this video, please go and watch out the video guys। अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। मेहनत करो, है ना, इस साल को सक्सेसफुल बनाओ यार, है ना, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो सेम थिंग, प्राउड टू बी सक्सेसफुल, प्राउड फादर, प्राउड मदर, प्राउड फैमिली, है ना। सो जाओ वीडियो देखो एंड मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाओ एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।